हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कुछ खास लम्हे कुछ खास बातें में हिजाब अहमद। नाउ अभी हमारी सवारी जा रही है विक्टोरिया मेमोरियल की, और हम घर पे बैठे थे और बोर हो रहे थे, कुछ काम नहीं था करने को। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कहीं चले। मैंने बोला नेक काम में देरी कैसी, और मैं झटपट तैयार हो गई और हमारी सवारी चल पड़ी विक्टोरिया मेमोरियल की। और रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिला, क्राउड था और हमें जल्दी जल्दी पहुंचना था क्योंकि हम घर से ही 4 बजे निकले थे। और विक्टोरिया मेमोरियल का जो टाइमिंग था वो गार्डन का 5:30 AM टू 7 PM था, एंड म्यूजियम का जो टाइमिंग था वो 10 AM टू 5 PM था। हमें यहाँ पहुँच के पता चला कि हमें यहाँ पे टिकट्स भी परचेज करने हैं। ओह नो, टिकट की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं हूँ तो फिर क्या टेंशन है। वो तुरंत जल्दी से लाइन में लग गए। बहुत लंबी लाइन में वेट करने के बाद फाइनली हमें टिकट मिल गया, और हमने सोचा चलो फिर अब एंट्री कर ही लेते हैं। हमने गार्ड को टिकट दिखाया और हमने तुरंत जल्दी से एंट्री कर दी। अंदर जाके देखा तो विक्टोरिया मेमोरियल बिल्कुल ताजमहल के जैसा दिख रहा था, एकदम सफ़ेद पत्थरों का बना हुआ। और सच में ये बिल्कुल वाइट पत्थरों का है, और वो भी वही मार्बल्स का जो ताजमहल में यूज़ हुआ है बनाने में, वाइट मकराना मार्बल। एंड हमने सोचा कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम जल्दी जल्दी म्यूज़ियम में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो गया था। अगर हम वेट करते तो हम म्यूज़ियम में अंदर नहीं जा पाते। विक्टोरिया मेमोरियल में इतनी अच्छी आर्किटेक्चर की गई है जो कि सर विलियम एमर्सन ने की है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर देख के मुझे लगा कहीं कहीं मैं मुगल टाइम पीरियड में आ गई हूँ, और कहीं मुझे ऐसा लगा देख के कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में आ गई हूँ। और रियलिटी ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुगल एंड यूरोपियन बेस दोनों ही है। और इसको जो बनाया गया था वो लॉर्ड क्रूजन ने रानी विक्टोरिया को ऑनर करने के लिए बनाया था। और किस तरह ये बना ये इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। इसके जो बनना स्टार्ट हुआ था वो 1906 से 1921 में बना। लॉर्ड क्रूजन ने इसको स्टार्ट किया बनाना, देन बीच में फंड्स की वजह से ये रोक दिया गया, और उसके बाद इसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने आगे कंटिन्यू किया। रानी विक्टोरिया की डेथ के बाद 901 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद ये बनाने के लिए उनके ऑनर में बनाना स्टार्ट हुआ 1906 टू 1921 में। ये आप म्यूजियम्स का कुछ व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे 25 गैलरीज आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको हिस्टोरिकल आर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ब्रिटिश मेमोरीज भी मिलेंगी। आपने जैसे देखा पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे, और कुछ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स भी हैं। यहाँ पे स्टैचूज भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे, जो ब्रॉन्ज बने हुए हैं, और एंजल ऑफ विक्ट्री का साइन है ये। एंड हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। यहाँ पे आपको कुछ मैप्स भी मिलेंगे, जो कि मैप्स का कलेक्शन, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी का मैप। और आपको यहाँ पे कॉइन्स भी मिलेंगे, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड रॉयल पोर्ट्रेट्स, जैसे कि अभी पीछे आपने वीडियो में देखा। यहाँ आपको हमारा 1857 का गदर, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने किस तरह हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमें इंडिपेंडेंट कराने के लिए क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या किया, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सब देखने के बाद इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इस सबको कैसे इंट्रोड्यूस करूं। आप लोग खुद ही जानते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था और कैसे हुआ था। फिर हमने म्यूज़ियम में सब देखने के बाद वहाँ से हमने एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद म्यूज़ियम से हमने वहाँ लॉबी में खड़े होकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, एंजॉय किया। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हमने वहाँ के गार्डन एरिया में थोड़ा इंजॉय किया। उसके बाद हमने सोचा अब चलो घर चलते हैं, और हमने बाहर जाके कैब बुक की और हमारी सवारी चल गई घर की ओर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें।